जय हिंद मेरे दोस्तों। तो आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो कि हमारे युवाओं में बहुत ज़ोरों शोर से ट्रेंड चल रहा है, दैट इज़ लाइब्रेरी का। हमारे जो नौजवान हैं, जो यंगर्स हैं, जो भाई लोग हैं, वो ये चाहते हैं, वो ये सोचते हैं कि भैया असली पढ़ने वाले सिर्फ लाइब्रेरी में मिलते हैं और असली पढ़ाई सिर्फ लाइब्रेरी में ही होती है। ऐसा उनकी मानना है, ऐसा उनका मानना है, ऐसी उनकी सोच है। तो इसी पे आज हम बात करना चाहेंगे कि कहाँ तक वो सही हैं और क्या-क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या-क्या कमियाँ हैं। इसी पे हम बात करेंगे, ठीक है? तो उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और आपका सब कुछ ठीक चल रहा होगा और पढ़ाई-लिखाई को छोड़ के कहते हैं ना कि पढ़ाई-लिखाई को छोड़ के सब बढ़िया चल रहा है। तो हम आए हैं उसी लिए कि आपकी पढ़ाई को भी उसी बढ़िया वाली लिस्ट में ऐड करने, ठीक है? तो बात करते हैं उन भाइयों की सोच के बारे में जो ये सोचते हैं कि मेरे भाई कि भैया जब तक लाइब्रेरी नहीं जाएँगे तब तक पढ़ाई नहीं होगी। तो आज हम क्लियर कट आपको डिफ़ाइन करना चाहेंगे कि लाइब्रेरी का मतलब क्या होता है? क्या आपको रियल लाइब्रेरी का मतलब पता है? पहले हुआ क्या करता था कि लाइब्रेरी जो थी वो बड़े-बड़े शहरों में होती थी, जैसे दिल्ली हो गया, इलाहाबाद हो गया, लखनऊ हो गया, कानपुर हो गया, ये सब कोटा हो गया, इंदौर हो गया, ये सब बड़े-बड़े शहरों में जहाँ भारी मात्रा में पहले बच्चे पाए जाते थे और कॉम्पिटिशन प्रतियोगी परीक्षाओं के छात्र जाते थे दूर-दूर से। वहाँ लाइब्रेरी होती थी, वहाँ लाइब्रेरी इसलिए होती थी क्योंकि जैसे वहाँ जो शहर हैं वो बड़े महँगे हैं, तो बच्चे कैसे भी करके 2-3 लोग मिल के छोटा-सा एक कमरा ले लेते थे, तो उस कमरे में अब 3 लोग एक साथ पढ़ नहीं सकते थे, इसलिए वो लाइब्रेरी जॉइन कर लेते थे या उन्हें ऐसा कोई प्लेस चाहिए था जहाँ शांति रहे और जहाँ वो पढ़ सकें। तो ऐसे 3 लोग हो गए, तो लाइब्रेरी जॉइन कर लिए, 6-7 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे उधर चला जाता था और खाने और सोने के लिए वो रूम पे आते थे, तो वो आराम से हो जाता था। तो ये था ट्रेंड लाइब्रेरी का। फिर ट्रेंड में बदलाव कैसे आया? अब हर चौराहे पे, हर गली में, हर मोहल्ले में, हर बाज़ार में, हर मार्केट में आपको बहुत लाइब्रेरियाँ देखने को मिलेंगी और एक से बढ़ के एक लाइब्रेरी आपको देखने को मिलेगी। हुँ। तो ये ट्रेंड वहाँ से दिल्ली से चल के या बड़े शहरों से चल के हमारे गाँव, मोहल्ले, बाज़ार तक कैसे आया? इसके बारे में हम चर्चा करेंगे आज। तो मेरे भाई, पहले तो हमने बताया कि लाइब्रेरी का चलन कैसे हुआ था। अब वो नीड कैसे बन गई, ज़रूरत कैसे बन गई? ये सब सारे सवाल और आज का हमारा जो युवा है वो कहता है कि अब तो कंपल्सरी हो गया है। तो भैया जानो कि लाइब्रेरी का मतलब क्या होता है, आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना जहाँ आप सहजता से, सरलता से पढ़ सको। पहले लाइब्रेरियाँ ऑफ़लाइन हुआ करती थी, वहाँ बुक्स रहती थी, लोग बुक्स जो जाते थे, आपने सुपर 30 में देखा होगा कैसे आनंद सर वहाँ से पटना से बीएचयू जाते थे और वहाँ फॉरेन जर्नल आता था, उसे सॉल्व करते थे, तो वो सब लाइब्रेरी थी, ठीक है? वो ऑफ़लाइन हुआ करती थी। अब जो ट्रेंड है वो ऑनलाइन का है। ऑनलाइन का मतलब ये है कि आपको वहाँ हॉटस्पॉट दे दिया जाएगा, बढ़िया एसी लगा दी जाएगी, बढ़िया-बढ़िया व्यवस्था कर दिया जाएगा और आपको अपने मोबाइल ले जाएँगे वहाँ और न्यूज़पेपर ये सब रहता है, जो जनरल कंटेंट मिल जाएगा आपको और कोई स्पेसिफ़िक कंटेंट नहीं मिलेगा, ठीक है? तो आपको एक प्रॉपर एनवायरनमेंट ये दे रहे हैं कि पढ़ने के लिए और उसी को नाम रखा गया लाइब्रेरी, ठीक है? अब ये बताओ हमारे भाई कि ऐसा कहाँ लिखा है कि प्रॉपर एनवायरनमेंट सिर्फ़ पैसे देकर ही मिलते हैं? आपको पढ़ने के लिए क्या चाहिए? अरे, एक बढ़िया-सा बैठने के लिए जगह हो और ऊपर छाया हो और या खुला आसमान भी हो सकता है और जहाँ शोर-वोर ना हो और कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो आपको, बस इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? और जो आपके संसाधन हैं वो आपका मोबाइल है ही है, उसमें नेट हो, डाटा हो, इतना तो इनफ़ है। तो इतना चाहिए और ये ही सब प्रोवाइड करवा रहे हैं लाइब्रेरी में और उसके लिए पैसे ले रहे हैं। तो आपके भाई अगर आपको आपके घर में, आपके किसी ऐसी जगह पे हमारे गाँव में क्या होता है कि घर एक जगह होता है, एक जगह वो पाही होती है, तो वहाँ जाइए आप पढ़िए।
वहाँ भी कोई नहीं जाता है। वहाँ वो मड़ई उड़ई उसको बोलते हैं, ऐसे बाँस उसका बना के ऐसे रखते हैं सब छप्पर उप्पर उस पे, तो वहाँ पढ़िए, वहाँ भी कोई नहीं आपको मिलेगा। ऐसा किसने कह दिया कि आप लाइब्रेरी में जाओगे तो ही पढ़ाई होगी? एकांत होना चाहिए, कोई डिस्टर्बिंग एलिमेंट नहीं होना चाहिए। और आज तो सबसे बड़ा डिस्टर्बिंग जो है वो है हमारा मोबाइल फ़ोन, उससे ज़्यादा डिस्टर्बिंग तो है ही क्या है। और अफ़सोस है हमें कि मोबाइल में भी मतलब लाइब्रेरी में भी मोबाइल अलाउ है, तो वहाँ भी लोग जा रहे हैं। देखिए डिजिटल लाइब्रेरी का जो ट्रेंड है वहाँ समझिएगा कि वहाँ भी लोग जा रहे हैं, हॉटस्पॉट पा रहे हैं, बढ़िया बढ़िया मूवी डाउनलोड करते हैं, एसी पा रहे हैं, वहाँ सोते हैं और फिर उसके बाद मैच देखते हैं और एक आध घंटा पढ़े पढ़े, नहीं पढ़े तो कोई चैटिंग वेटिंग किए, फिर वहाँ से चले आते हैं। एक बंदा गया वो अपने दोस्तों को ले जाएगा, फिर वहाँ डिस्कशन होगा कि भाई लाइब्रेरी तो बढ़िया है, सीडी बढ़िया है, सब बढ़िया है, सिर्फ पढ़ाई नहीं हो रही है। वहाँ भी पढ़ाई नहीं हो रही है, अब कौन सा माहौल दें भाई, अब तो लाइब्रेरी में भी आप आ गए। तो मेरे भाई परिस्थिति मायने नहीं रखती, मनस्थिति आपकी मायने रखती। कि आप पहले के लोग आपने सुना होगा कि भाई नीचे नीचे से बारात चली जाती थी ऊपर, वो पढ़ रहे हैं उनको पता भी नहीं चलता था। तो उनकी वो ऐसी मनस्थिति बन गई थी कि भैया कुछ भी हो जाए हमें पढ़ना है। आपकी मनस्थिति बन चुकी है कि भैया जब तक लाइब्रेरी नहीं मिलेगी तब तक हमारी किताब नहीं खुलेगी, जब तक किताब नहीं खुलेगा तब तक हम पढ़ेंगे नहीं, जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक समझेंगे नहीं, तब तक समझ में आएगा नहीं, तब तक फिर पढ़ाई होगी नहीं, पढ़ाई होगी नहीं तो मार्क्स आएंगे कैसे, मार्क्स आएंगे नहीं तो बात बनेगी कैसे। तो भैया ये जो ट्रेंड है, जो आपका मनस्थिति है, इसको चेंज करो और इसमें ये भरो कि नहीं, लाइब्रेरी वही जगह है, वही प्लेस है, वही स्थान है जहाँ आप अच्छे से पढ़ सको, जहाँ आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं हो, वही लाइब्रेरी है। वो चाहे आपका घर का कोई कोना हो, रूम हो, या आपका कोई वो पाही हो, या कहीं भी कोई भी जगह हो, छत पे चले जाओ, कहीं भी हो, वही आपके लिए लाइब्रेरी है। अगर हाँ आपके पास पैसे हैं तो आप बेशक जा सकते हो, लेकिन वहाँ जाने के बाद फिर वही काम। भैया लाइब्रेरी में भी तो हज़ारों हज़ारों बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या सब सेलेक्ट हो जा रहे हैं? नहीं सेलेक्ट हो रहे हैं, उसमें भी चंद लोग सेलेक्ट हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ जाने के बाद भी लोग सीरियस नहीं है। अब उनके लिए क्या किया जाए भैया? अब लाइब्रेरी से क्या अल्ट्रा प्रो मैक्स लाइब्रेरी बनाई जाए? तो इसलिए मेरे भाई मनस्थिति चेंज करो। सब सारी खेल मनस्थिति का है, परिस्थिति कोई मायने नहीं रखती। मनस्थिति आपकी कैसी है कि आप सोचते क्या हो। तो वो एक स्टेटमेंट था ना कि मानव जब जोर लगाता है पत्थर भी पानी बन जाता है। तो भैया अपने अंदर वो पोटेंशियल है आपके अंदर, तो उसको पहचानो और उसको बाहर निकालो। वो आएगा कैसे? अपने ऊपर हार्ड वर्क करके, अपने ऊपर मेहनत करके, अपनी कमियों को इम्प्रूवमेंट करके। और ये कहीं नहीं लिखा है कि ये सब आप लाइब्रेरी में जाओगे तो ही ये सब होगा, ऐसा नहीं है। आप अपने घर पे कर सकते हो, आप अपना कोई भी प्लेस है, कोई भी जगह है, कुछ लड़के शहर में रूम लेके रह रहे हैं, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो कहीं से भी आप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन हाँ, आपके अंदर वो करने का जुनून, जोश, जज्बा, ये सब सारी चीज़ें होनी चाहिए। अदरवाइज़ मेरे भाई आप लाइब्रेरी में चले जाओ, कोचिंग में चले जाओ, पर्सनल ट्यूटर लगा लो या कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होने वाला आपसे, ठीक है। इसलिए ये रियल बातें बता रहे हैं, इसमें कोई बनावटी बात नहीं है, कोई ये नहीं, प्रैक्टिकल बात बता रहे हैं, क्योंकि हम आप ही के एज के हैं, आपसे छोटे ही होंगे, ठीक है। और हमने देखा है, आप भी देखते होंगे, आपको असलियत पता है, आपको अपनी असलियत पता है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी हम वही ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं। तो इसलिए मेरे भाई, जो भाई हमारा ये सोचते हैं कि भाई लाइब्रेरी मिलेगी तभी पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है मेरे भाई। जहाँ आपको सूटेबल, आपका घर, उससे बढ़िया क्या है? जब मन चाहे तब आप पानी पी सको, जब आप चाहे खाना खा सको, जब कुछ भी कर सकते हो। तो ऐसी जगह अपने लिए खोजें। और आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है भाई, 6 घंटे 8 घंटा बहुत है, इनफ है, हर कंपटीशन आप क्वालिफाई कर लोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।